मैं तो कहा कि राजेश राम हो या कोई भी हो, अब कांग्रेस बिहार से समाप्त हो चुकी है और उसी का असर अब आपको राजद के परिवार में भी देख, क्योंकि राजद तो कि आप एक पक्षीय नहीं सोच सकते हैं। आप पहले अपना आदर्श प्रस्तुत करें, उसके बाद आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। देखिए, बिहार में चुनाव होते ही भूचाल मच रहा है। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जो है कहीं ना कहीं मुसीबतें आई हुई हैं, उनको अब आवास भी खाली करना पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस में गोली बंदूक तक चलने की बात आ रही है। देखिए, कल कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई। बिहार के तमाम प्रत्याशी रहे, तमाम विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, तमाम जो लोग हैं उनकी बैठक कल दिल्ली में हुई। लेकिन दिल्ली से जो खबरें निकल कर आई वो चौंका दिया। कांग्रेस की बैठक में तू मैं हो गई, बगझक थी, और अध्यक्ष के सामने ही गोली मारने तक की धमकी जो है वो मिल गई। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु हैं। क्या हो रहा है? कांग्रेस की स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई कि अब गोली तक चलने की बात हो रही है। नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है, देश से भी समाप्त हो रही है, राज्यों में उसकी स्थिति समाप्त ही है। और क्योंकि कांग्रेस ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया राजद के हाथ में, बिहार में कांग्रेस के आका राहुल गांधी नहीं थे, कांग्रेस के आका तेजस्वी यादव और लालू यादव थे। तो जब जिसका अभिभावक ही बदल जाए तो उसके दल की क्या स्थिति होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरह कल तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन का, इसको बोलने में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, नेता तक अलग रह रहे थे। और अचानक एक दिन बिना राहुल गांधी के उपस्थिति में, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। तो आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है? ऐसे दल की स्थिति कहां पर गिर सकती है? तो ये तो अभी गोली ही चला है, वहां तो लोग एक दूसरे के इतने विरोधी हो गए हैं कि आपस में अगर सिर फुटोवल नहीं हुआ, लाठी डंडा नहीं चली, तो यही बहुत कम है। या मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी एक की जान नहीं चली गई हो, यही कम है। और आपने देखा जो समाचार आ रहे हैं टीवियों पर, मीडिया में जो आ रहे हैं कि उस जगह पर दो प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और उस जगह पर सब लोग मौजूद हैं। बिहार के तमाम प्रमुख नेता, तारिक अनवर, अखिलेश प्रसाद सिंह, लालू जी के जो सबसे बड़े हितैषी रहे, इन लोग सब उपस्थित थे, लेकिन किसी के जबान तक नहीं वहां हिली थी। तो इसी से साबित होता है कि कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, अब नाम मात्र की है, वो तो रहेगा ही। तरीके से बिहार में चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कांग्रेस को बदलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, प्रभारी को बदला गया, फिर भी जो है अभिभावक राजद ही रहेगा। क्योंकि अखिलेश सिंह पे ये आरोप लगते थे कि लालू यादव के वो काफी करीबी हैं, तो लालू यादव जैसे कहते हैं वैसे करते हैं वो। तो राजेश राम को लाया गया, प्रभारी बदल दिए गए, तो मजबूत करने के लिए ना कांग्रेस को रखा गया था। देखिए, शराब वही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष को मैं एक शराब के रूप में हमेशा से ही मानता रहा हूं। शराब वही थी, केवल उस पर स्टिकर दूसरा सटा हुआ था। क्योंकि कांग्रेस की अपनी स्थिति बिहार में कुछ है ही नहीं, और उसी के लिए उसको कहीं न कहीं से सहारा लेना ही पड़ता राजद का। इसीलिए अखिलेश सिंह को हटाया गया और राजेश राम जी को लाया गया। लोगों के बीच में एक छवि ये निकाल के लाया गया कि हम दलित के बहुत बड़े हितैषी थे। लेकिन दलितों ने ही
उनके अध्यक्ष को उनकी औकात दिखा दी, कोई दूसरा आदमी ने नहीं दिखाया। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं वो आरक्षित सीट है। एक तरफ आपके सहयोगी अंबेडकर जी को पैर के पास रखेंगे और आप दलित का वोट चाहेंगे। तो ये मैं तो कहा कि राजेश राम हो या कोई भी हो, अब कांग्रेस बिहार से समाप्त हो चुकी है और उसी का असर अब आपको राजद के परिवार में भी देख, क्योंकि राजद तो एक व्यक्ति की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, व्यक्ति भी नहीं कहें। उसी परिवार से अध्यक्ष भी होंगे, उसी परिवार से विधानसभा में नेता भी होंगे, उसी परिवार के अगर सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री होंगे, विधान परिषद में भी उसी परिवार के विपक्ष के नेता होंगे। तो सब कुछ तो उसी परिवार से है। और वही परिवार में आज एक गैंगस्टर आता है और उस परिवार की इज्जत को, उनकी बेटी को क्या क्या कहता है ये सब सामने आ चुका है। एक बाहरी व्यक्ति को बुलाकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है और वह पूरी पार्टी को अपना में कब्जा कर लेता है। ये सब तो सामने आ रहा है, उस पर हमें बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो यही हाल कांग्रेस का और राजद का बिहार में हो चुका है। बिहार की जनता इनको पहचान चुकी। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, जो सरकारी क्वार्टर हैं, जो किसी मंत्री को, विधायक को या किसी भी नेता को जो जीते हुए हैं उनको अगर मिलता है तो वो उनकी बपोती नहीं होती है, वो उनकी बपोती नहीं है, जनता की है। अरे भाई, राबड़ी देवी जी को और लालू प्रसाद उपेंद्र कुशवाहा को क्यों मिला, जीतन राम मांझी को आवास क्यों मिला? जब वो केंद्र के नेता हैं तो राज्य में क्यों उनको मिल रहा है? भाई मेरे, इसके लेकर ये लोग मुंह क्यों देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को से पहले जीत, ना मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जी को क्यों मिला हुआ है? तो इसके लिए जीतन राम मांझी जी जिस समय ये सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे और भवन निर्माण विभाग उन्हीं के जिम्मे था, तेजस्वी यादव के ही जिम्मे था। उस समय जीतन राम मांझी जी उस क्वार्टर में नहीं रहते थे क्या? तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं उसको कैंसिल किया? आज उनको गलत लग रहा है उस समय। तो मैं वही बात मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप एक बार भवन निर्माण विभाग में जाकर आप ले वो क्वार्टर किसके नाम पर है, या उस क्वार्टर जो उनको मिला हुआ है उसके एवज में वो जिनको मिला हुआ है वो कोई सरकारी दर वहां चुका रहे हैं क्या? तो ये आप इसका हमको जवाब उनसे लीजिए ना कि आप भवन निर्माण मंत्री थे तो फिर आपका ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? जिसमें जीतन राम मांझी अभी रह रहे हैं वो उनकी समधन के नाम पर है। बोर्ड निखिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का लगा हुआ है। तो ये क्या नियम है क्या? जब आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ लालू परिवार पर कार्रवाई होगी, क्या ये नियम है? जब आप सरकार में हैं, 20 सालों से आप लोग सत्ता में थे, तो उस समय क्यों नहीं खाली करा दिया आपने? देखिए, खाली कराने की बात कहाँ उठा है, खाली कहाँ कोई करा रहा है? नोटिस तो भेजे ना प्रशासनिक नहीं, प्रशासनिक स्तर पर उनको दूसरा आवास दिया जा रहा है कि नहीं? इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का आवास था कहीं क्या? लेकिन नीतीश जी के शासन काल में विधानसभा अध्यक्ष को कर्णाकित किया गया कि नहीं? विधान परिषद के आवास था कहीं कर्णाकित? आज किया गया कि नहीं किया गया? विधानसभा के उपाध्यक्ष का था कोई आवास कर्णाकित? अरे भाई, धीरे धीरे चल रहा है। और बिहार विधान परिषद के सभापति हो या विपक्ष के नेता हो, उनके लिए आवास कर्णाकित किया जा रहा है। तो अगर 39 नंबर हार्डिंग रोड को कर्णाकित किया गया है तो आपको जाने में क्या दिक्कत है भाई? आप ये न बताइए, आपको जाने में क्या दिक्कत है? क्या उस मकान के अंदर आप कोई तहखाना बनाकर कुछ रखे हुए हैं क्या? ये आपको डर लग रहा है
कि हम यहाँ से जाएंगे तो मेरा वो सामान उसी, तभी ना कोई आदमी इतना बाइस्ट होकर कोई बात करेगा। अरे आवास आपको दूसरा मिल रहा है, आपको आवास से निकाला नहीं जा रहा है, बिहार सरकार आपको आवास नहीं दे रही है, ऐसी बात थोड़े है, उनको दूसरा आवास दिया जा रहा है। और देखिए आपने कहा अभी बड़ा अच्छी बात कहा कि उनके नाम पर हैं तो वो रह रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है। तो ये भी नियम है, बिहार सरकार में जो कर्मचारी काम कर रहे हो, केंद्र सरकार में जो कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनका अपना निजी आवास है तो उनको क्वार्टर नहीं मिलता है, उनको सरकारी आवास नहीं मिलता है। तो लालू जी को सामाजिक न्याय के पुरोधा है, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो एक कैरेक्टर तो प्रस्तुत कर दे। उनका तो बहुत बड़ा आलीशान मकान बना हुआ है पटना में, तो वहां चले जाए तब न समझ लें। तो आप एक देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक पक्षीय नहीं सोच सकते हैं, आप पहले अपना आदर्श प्रस्तुत करें, उसके बाद आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। आपको मकान मिला है, मकान में जाएं, ये थोड़े है कि आपको मकान नहीं मिला है। हमारे यहाँ देखिए, ये जो आदेश निकला है, कई मंत्रियों के भी आज के ये भी आप लोग भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनको आवास आवंटित नहीं है उन पर कार्रवाई कर दें, हो सके नहीं कहीं तो आप कर दें। बताइएगा तब ना। देखिए फिर वही वाली बात, आप बताइएगा तब ना कि कोई जबरदस्ती हमारे आवास में रह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो वो किसी के नाम से आवंटित होगा, आपका मकान है, आप हमको रहने के लिए दे दीजिएगा, तो आप पर क्या कार्रवाई होगा भाई? तो आप नहीं पर लग सकते, बोर्ड नहीं नहीं लगा सकते। नहीं, बोर्ड क्यों नहीं लगाएंगे? बोर्ड क्यों नहीं लगाएंगे जब हम वहां रह रहे हैं? ये है नहीं ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसको आपसी अंडरस्टैंडिंग पर होता है। ये चीज ठीक है, जो बड़े नेता हैं उनको ये पालन करना चाहिए, मैं इसको मानता हूं। लेकिन जो विवाद आप अभी मकान के नाम पर ले रहे हैं कि नहीं खाली करेंगे, आपके बाप की मकान है क्या? किसी के पिता की मकान है क्या? मुख्यमंत्री जी तो लगातार 20 वर्षों से एक अन्य मार्ग में रहे हैं। चलिए, कनेक्शन फेल हो गया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ, फिर से जुड़ेंगे और बातचीत जरूर करेंगे इनसे।